सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस आप लोगों से करने जा रहे हैं। तो यह बात रहेगी आप लोगों की सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल सरकार द्वारा एक रूल यहाँ पर पारित किया गया है, जिसके तहत कि कोई अगर सरकारी विभाग के अंदर वैकेंसी आती है तो वो ट्रेनी के दायरे के अंदर आएगी, जॉब ट्रेनी के दायरे के अंदर करवाई जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसी डिस्कशन आप लोगों से की जाएगी, कुछ वैकेंसीज आप लोगों के लिए ऐसे रखी गई हैं जो कि इस जॉब ट्रेनिंग के दायरे से बाहर हैं। और कल जब हमने आप लोगों के लिए एक सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन अपडेट की, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से फिलअप की जा रही है, तो उसमें आप लोगों ने देखा ही था कि वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी आप लोगों की। यानी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर तैनात किया जा रहा था। कोई भी आप लोगों को जॉब ट्रेनिंग के दायरे के अंदर आने के लिए यहाँ पर नहीं बताया गया था। तो इसी से रिगार्डिंग आज अपडेट हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो इसी से रिगार्डिंग आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट, उन्हें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार सुनिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही होगी और ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेटर हेड में देख ही सकते हो बड़े अक्षरों में, जॉब ट्रेनी नहीं, एलडीआर कोटे से यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की होगी नियमित भर्ती। तो जॉब ट्रेनिंग के आधार पर आप लोगों की जो क्लास 4 की अगर कोई वैकेंसी फिलअप की जाती है तो वो जॉब ट्रेनिंग के दायरे के अंदर नहीं आएगी, वो एलडीआर यानी कि लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटे के अंदर यहाँ पर यह पोस्टें जो होती हैं वो फिलअप की जाएंगी, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को बता दें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और क्लर्कों की यहाँ पर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत भर्तियों पर कार्मिक विभाग ने स्पष्ट की है स्थिति। सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को यहाँ पर 20 एलडीआर कोटा यहाँ पर मिलेगा, 20% उसे आप मान सकते हो। तो इसमें जो विभाग रहते हैं, निगमों बोर्डों में समान तरीके से भर्ती करने के लिए यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है, ठीक है। तो यह जो कैंडिडेट्स होते हैं वह जॉब ट्रेनिंग के अंदर नहीं आएंगे, लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत रेगुलर बेसिस पर उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाएगा। क्लास 4 के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एलडीआर कोटे के तहत होने वाली भर्तियां जो होती हैं वो जॉब ट्रेनिंग स्कीम के दायरे के अंदर नहीं आएंगी। इस प्रक्रिया के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की यहाँ पर नियमित भर्तियां जो होती हैं वो की जाएंगी। इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और क्लर्कों की यहाँ पर एलडीआर कोटे के तहत भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग जो हमारा है हिमाचल प्रदेश का, उनकी तरफ से यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तो इसमें सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी क्लर्क भर्ती में 20% एलडीआर कोटा दिया जाएगा। भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही एलडीआर कोटे में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी और क्लर्कों के पद यहां पर भरे जाएंगे। तो शनिवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, निगमों, बोर्डों में सामूहिक और समान तरीके से भर्ती के लिए फैसला लेते हुए पत्र जो होता है वो जारी कर दिया गया है। तो कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और साथ ही साथ निगमों, बोर्डों के प्रबंधक निदेशक जो होते हैं उन सभी को यहाँ पर भेजे पत्र में कहा गया कि सरकार ने बहुविभागीय समान ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए केंद्रीकृत करने के लिए भर्ती निदेशालय की स्थापना की है और 19 जुलाई 2025 को सरकार की ओर से शुरू की गई जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत ग्रुप ए, बी और सी कैडर की सीधी भर्ती वाले पदों की फिक्स्ड मानदेय पर जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरा जाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन क्लास 4 के अंडर अगर हम बात करें तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर कोई वैकेंसी फिलअप की जाएगी तो एलडीआर के अंडर वो आएगी, जिसमें कि आप लोगों के लिए यहाँ पर 20% एक यहाँ पर कोटा रखा गया है। उसके तहत यहाँ पर वैकेंसी जो होती हैं वो फिलअप की जाएंगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हो, अगर सरकारी विभागों के अंदर आप वैकेंसीज फिलअप करवाते हो तो आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।